बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे नाज़रीन बात करेंगे। एक तो अदलिया और हुकूमत आमने सामने है। नया जो सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से, वो क्यों तनाज़ा का शिकार है, उस पर क्यों बात हो रही है, इस पर बात करेंगे। और हुकूमत क्या मकसद पूरा करना चाहती है ये ऑर्डीनेंस जारी करके, और स्पीकर कौमी असम्बली ने आज क्या मुतनाज़ा जो है वो ऑर्डर पास किया जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहा। और इसके अलावा हम बात करेंगे एक तो शारह दस्तूर पर इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव, अदलिया, एक महाजराई का माहौल जो है वो बना हुआ है। और दूसरी जानब अडियाला जेल में इमरान खान के जो केसेस हैं, 2 केसेस हैं, तोशा खाना 2 केस और 190 मिलियन पाउंड केस। इन केसेस की तफसीलात क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। इस पे शुरू करते हैं सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली से। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आज एक जो है वो अपडेट करवाई है वेबसाइट पे, जो लिस्टें हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पोजीशन है, उस पोजीशन में 80 लोग जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के डिक्लेयर कर दिए हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने, जो कौमी असम्बली की वेबसाइट है, नेशनल असम्बली की वेबसाइट है। अब सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को एक फैसला दे चुकी है। उस फैसले के तनाजुर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इसको देखा जाए, और ये बड़ा एक क्लियर जो है वो अंदाज में एक इशारा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्लियामेंट या स्पीकर जो है वो शायद अमल नहीं करेंगे। तो ये क्लियर जो है वो जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज भी ये हुआ था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने अलग से जो है वो अलग से इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास, आज इजलास हो रहा है, कल फिर होगा, परसों फिर होगा, फिर होगा और फिर होगा। 12 जुलाई को फैसला आया था। इलेक्शन कमीशन ने 39 जो पीटीआई के लोग थे उनको डिक्लेयर कर दिया पीटीआई। फिर क्या हुआ, 41 के हवाले से कहा कि हमें वजाहत, इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने यह लिखा था कि अगर आपको किसी चीज़ की वजाहत चाहिए होगी तो आप जो है वो हमें बताएंगे तो हम आपको बता देंगे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में वो वजाहत जारी की। जस्टिस मंसूर अली शाह की जो सीनियर प्यूनी जज है, उन समेत 8 जजेस ने वजाहत दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानबूझकर लेट कर रहा है मामले को, और इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का किरदार एक डाखाने का था, लेकिन उसने बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फुल कोर्ट, एक चीज नाज़रीन ज़हन में रखें, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का जो फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को जो है वो नहीं मान रहा इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपने डाखाने का किरदार अदा करना था। लेकिन इलेक्शन कमीशन वजाहत आने के बाद भी ये जराए से पहले खबरें चलाते रहे कि जी हम किसी धमकी को नहीं मानते, हम आईनी इदारा हैं, जराए से चला रहे हैं। और भाई आप जो है वो जराए से खबरें क्यों देते हैं इलेक्शन कमीशन साहब? आप जो है वो अपने जो है वो प्रेस रिलीज जारी किया करें। जराए से खबरें दे रहे हैं जनाब, ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रेस रिलीज जारी करें। और फिर इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास हुए जा रहा है। अब मामला क्या है, एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हुकूमत वक्त ने। एक चीज़ नाज़रीन समझने वाली है, कानून में, लॉ में हमेशा से ये अदालतों के सामने ये मामलात आते रहे हैं और अदालतें इन चीज़ों को देखती नहीं हैं कि हमेशा से जो कानून मुरवजा कानून होता है, जो कानून आज बना, कानून बनता कैसे है, मतलब अगर सादा कानून साजी होनी है, कौमी असम्बली, सेनेट, फिर सदर दस्तखत करेगा और उसके बाद वो उसका गजट नोटिफिकेशन जिस दिन जारी होता है उस दिन वो कानून कंसिडर होता है। तो उस कानून का इतलाक उस दिन से होगा। मतलब अगर वो कानून 5 अगस्त को बना है, गजट नोटिफिकेशन हुआ है, तो उस दिन से होगा। अदालतें ये कहती हैं कि उसका इतलाक माजी से इस तरह आप नहीं कर सकते। इस तरह तो जो बुनियादी हुकूक है दूसरों के, वो जो है वायलेट जो है वो होते हैं। अब इसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनकी जानिब से एक और केस था वहां पे, उसमें भी इसी तरह का कानून जो है वो लाया गया था, और उसमें माजी से इतलाक का था कि इसका माजी से इतलाक होगा। उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि आर्टिकल 8 को आपने मद्देनजर रखना है, उसको अलग नहीं कर सकते जब इस किस्म की लेजिस्लेशन को, कानून साजी आप कर रहे हो, और उसमें बुनियादी हुकूक हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हुकूमत, बुनियादी हुकूक कैसे मुतासर होते हैं, ये हुकूमत आई 8 फरवरी को, ये गवर्नमेंट आई जैसे तैसी हुई,
8 फरवरी से पहले जो है वो अगस्त में ये जा रहे थे, अगस्त में जाते जाते इन्होंने लेजिस्लेशन की, फिर बाद में एक और लेजिस्लेशन कर ली। अभी हाल ही में जो लेजिस्लेशन उन्होंने अगस्त में जो कानून साजी हुई है, उस कानून साजी में इन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने शुरू में आज़ाद हैसियत में शमूलियत इख्तियार कर ली, उसके अलावा वो शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। और इसका इतलाक़ जो है वो अगस्त 2024 में बनाए हुए कानून का इतलाक़ 2017 से होगा। और भाई यहाँ पे फिर एक पार्टी है ना, उसके बुनियादी हुकूक वायलेट हो रहे हैं, खिलाफ वर्जी हो रही है, मुतासिर हो रहे हैं उसके। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है, उनकी जो जजमेंट का हवाला मैं दे रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 8 को आपने मद्देनजर रखना है जब इस किस्म की कानून साजी होगी। तो जब आर्टिकल 8 में दिए गए जो हुकूक हैं वो वायलेट हो रहे हैं, वायलेट कैसे हो रहे हैं कि पीटीआई के जरिए पॉलिटिकल पार्टी के वायलेट हो रहे हैं कि आप उनके अपोनेंट्स हैं, आप उनको जो है वो बिल्डोज करने के लिए, उनसे जो उनको मिली हुई नशिस्तें हैं वो लेने के लिए आप जो है वो कानून साजी अपने हक में कर लें और बात ही खत्म। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मुअस्सर, और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले को स्पीकर साहब कह रहे हैं जी वो गैर मुअस्सर हो चुका है, आप हमें दें जी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये नशिस्तें। तो ये एक बड़ी एक अजीब सी जो है वो महाजराई चल रही है, और ये मुल्क के लिए नाज़रीन किसी तरह भी ठीक नहीं है। जिस लहज पे जो है वो ये मौजूदा हुकूमत लेके जा रही है, ये मामला चलता हुआ मुझे नजर नहीं आता कि स्पीकर साहब ने वो लिस्ट जारी कर दी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन, आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास चल रहा है, वो जी इलेक्शन एक्ट को भी हम देख रहे हैं, हम इसको भी इलेक्शन एक्ट में अब जो उसका माजी से इतलाक होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और वजाहत दी है। फिर आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन करता क्या है कि उसका इतलाक अगस्त 2024 से ही होना है, उससे पहले जो है वो उसका इतलाक इस तरह नहीं हो सकता, अगरचे उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि अदालतें ये कह चुकी हैं कि आप किसी के हक को इस तरह वायलेट नहीं कर सकते। बहरहाल ये मामला है स्पीकर, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के, ये तो चल रहा है ये सारा मखसूस नशिस्तों वाला मामला। लेकिन साथ एक और चीज़ आई है नाजरीन, वो हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस एक लेके आई है। उस ऑर्डिनेंस का पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसमें है चीज़ें क्या है और उस ऑर्डिनेंस का होगा क्या। एक नया पंडोरा बॉक्स बुनियादी तौर पर जो है वो इसमें खोला गया है और खुलने का इम्कान बढ़ गया है। इसमें एक तो मैं पढ़ देता हूं आपको कि इसमें किया क्या गया है। एक तो इसमें यह किया गया है जो जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको जो ये कमेटी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कहानी आप सुन लें। 2022 में पीडीएम की हुकूमत आती है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक कानून बनाती है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। उस वक्त जस्टिस बंदयाल थे, उन्होंने बेंच बनाया, वो चैलेंज हुआ, उन्होंने उसको मुअत्तल कर दिया। फिर सितंबर 2023 में जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए, उन्होंने वो केस लगाया, हुकूमत ने केस लड़ा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो हमने बनाया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में लागू करें। वो क्या था, एक तो 3 रुकनी कमेटी होगी, 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, वो कमेटी बैठेगी 184(3) और इस किस्म के जो केसेस हैं उनको जो है वो फिक्सेशन में सारा जो है बैठ के करेगी, ताकि जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके इख्तियारात को रेगुलेट किया जाए। ये उन्होंने लड़ा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, इस केस को जीता और हुकूमत ने कहा कि हमने बनाया। और उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अभी भी कहते रहे कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत आ चुकी है, अभी तो चीफ जस्टिस अकेला ये काम नहीं करता बेंचेस की तश्कील, अभी तो चीफ जस्टिस जो है वो बाकी 2 जजेस भी होते हैं इसमें। तो ये पूरा जो है वो इसमें क्रेडिट लेती रही। लेकिन आज ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है? ऑर्डिनेंस इसलिए लाया जा रहा है कि हुकूमत चाहती है कि उनकी मनपसंद के कुछ केसेस लगे, और शायद जो है वो वहां पे भी उनको पता नहीं कैसे एहसास हो जाता है हुकूमत को कि सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है और हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये एहसास जो है ना, ये देखने वाली बहरहाल बात है, ये कैसे हो रहा है। तो इसमें अब किया ये गया है कि चीफ जस्टिस होगा, सीनियर जज होगा, मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी 2 की होगी, और तीसरा जज चीफ जस्टिस अपनी जो है वो उस पर सिलेक्ट करेंगे, नामजद करेंगे। तो वो आएगा और वो बेंच पे बैठेगा। अंदाजा लगाएं ये कहानी बना कैसे रहे हैं। तो इसमें एक तो ये मेजर मामला यही है। बाकी बात करते हैं कि ऑर्डिनेंस के हवाले से जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनका मौक़िफ़ क्या रहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक तो 184(3) में जो मुकदमात हैं उनकी जब अपील होगी उसमें मुतासरा फ़रीक अगर ना भी हो तो उसमें फ़रीक बन सकता है। एक तो इन्होंने ये डाला है क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद ने मुख्तलिफ 2 केसेस में उन्होंने ये बात की थी कि मुतासरा फ़रीक नहीं है तो वो कैसे जो है अपील में जो है वो फ़रीक बन सकते हैं। इसके अलावा एक और बात की गई है कि ऑर्डिनेंस के तहत 184(3) के तहत आने वाले केसेस का तहरीरी तौर पर बताना होगा कि यह अवामी अहमियत का हामिल है। एक बाकायदा ऑर्डर जारी किया जाएगा कि 184(3) के तहत कोई केस लिया गया है तो इसमें क्या ऐसी बात है कि यह अवामी अहमियत का केस है।
ऑर्डिनेंस के तहत 184(3) का जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी उसके खिलाफ अपील का हक दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत जज साहिबान केस के दौरान जो भी बात करेंगे उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ये तहरीर अवाम के लिए भी दस्तयाब होगी। बाद में आने वाले केस बाद में समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी कायम की गई थी। इसमें तय किया गया था कि चीफ जस्टिस उसकी क़यादत करेंगे और सीनियर जज और थर्ड सीनियर जज इसमें शामिल होंगे। इसमें तब्दीली की गई है, चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे, सीनियर जज इसमें कमेटी के रुकन होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान में से किसी एक जज को वक्तन फवक्तन इस कमेटी का रुकन नामजद करते रहेंगे। तो ये आप समझ रहे होंगे 63A की नज़रसानी लगानी है, क्योंकि 63A में ये कहा गया था कि अगर कोई पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी कोई पॉलिटिकल पार्टी की जो पार्लिमानी कमेटी है उसकी हदायत के बरक्स अगर कोई सेनेट में या कौमी असम्बली में वोट देगा तो वो उसका वोट काउंट नहीं होगा। 63A में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें नजरसानी लगा के वो जो है वो ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है वो फ्लोर क्लासिंग का रास्ता खोलेंगे और दूसरी जमातों से बंदे लेकर जो है वो इस किस्म की लेजिस्लेशन करने का इरादा जो है वो हुकूमत बना रही है। तो ये अब जो है वो रास्ता खोला गया है। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट से एहसास हुकूमत तक पहुंचा कैसे हुकूमत को लगा कि ये चीज़ें चल रही हैं और वहाँ से जस्टिस मुरीब जो है वो कमेटी से अगर दूसरी तरफ चले जाए तो इधर मामला जो है वो इस तरह हो सकते हैं। तो ये लेकिन बहरहाल ये एक अजीब सी सिचुएशन है और अजीब सी सूरत हाल है। और एक बात और भी है कि जो आइन है पाकिस्तान के तनाजुर में पार्लिमानी बालादस्ती के बारे में गलत फहमी है। आइन सुप्रीम है और पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात को महदूद करता है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को गलत समझा है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होगा। वो मैं आपको बात कर रहा था कि वो जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट निकाला गया है वो कह रहे हैं कि 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गैर मौसर हो गया है। अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल जो है जा किस तरफ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर। तो बहरहाल ये नाजरीन जो यहाँ पे शारा दस्तूर पे इलेक्शन कमीशन है, अदलिया है, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट है, फिर पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है, मामलात गंभीर दर गंभीर जो है वो होते जा रहे हैं। लेकिन ये मामला रुकेगा कहाँ पे ये देखना है। हर कोई अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है और हर कोई जो है वो मामलात जो है वो आगे लेकर चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के केसेस, 2 केसेस हैं। उन 2 केसेस में से जो एक केस इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 केस है और दूसरा जो केस है वो 190 मिलियन पाउंड केस है जिसकी समाअत आज अडयाला जेल में हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस में आज जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गिल, उन्होंने जो आखिरी गवाह हैं जो प्रोसिक्यूशन के तफ्तीशी अफसर उनके बयान पर जरा की है, जो मियाँ उमर नदीम के बयान पर जरा की है। इससे कबल जो इमरान खान के वकील थे वो ऑलरेडी इस पे जरा कर चुके हैं, जरा मुकम्मल कर चुके हैं। आज भी जरा मुकम्मल नहीं हुई और अदालत ने जो इस केस की समाअत जो है वो 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अब मंगल के दिन समाअत होगी। आज जुम्मा है, हफ्ता इतवार, सोमवार और मंगल, एक हफ्ता समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी लेकिन अदालत ने ये इस्तदा मंजूर नहीं की। इमरान खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू में जो कहा मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि लाहौर में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो जलसे को एहतजाज में बदल देंगे। लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा। जमहूरियत तबाह करने का मतलब आज़ादी ख़त्म करना होता है। जलसा करना हमारा आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और आज़ादी को बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया और अब भी रोका जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद का जलसा करने की गारंटी दी थी। पाकिस्तान का हवाला दिया गया जिस पर हमने जलसा मुलतवी किया। गारंटी के बावजूद इस्लामाबाद के जलसे में कंटेनर लगाए गए, रुकावटें खड़ी की गईं। दुनिया में क्या कभी किसी ने जलसा ख़त्म करने का वक़्त दिया है? इस्लामाबाद के जलसे से मुतल्लिक हमारे साथ धोखा किया गया। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने अगर जलसे की इजाज़त ना दी तो मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जो इतनी बुरी तरह बेनकाब हुई है। जो ये कर रहे हैं ये जमहूरियत की तबाही नहीं तो क्या है? मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं था जो अब किया जा रहा है। मुशर्रफ का इलेक्शन इनके मुकाबले में फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। मुशर्रफ ने भी मीडिया और जलसों पर पाबंदी नहीं लगाई। काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग की टीम का हिस्सा हैं। उनकी जो भी दरखास्तें वो सुनी जा रही हैं वो हमारी मुस्तरद हो रही हैं। काजी फाइज ईसा रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर क्यों नहीं बुलाता? साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ इंतज़ामी अमूर देख रहे थे। ये सहाफ़ी ने सवाल किया तो इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात एडमिनिस्ट्रेटिव
जब होता है। कमिश्नर के बयान पर तफ्तीश तो होना चाहिए थी ना, ये हो भी सकता है वो गलत हो। मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि काजी फायज ईसा उनके साथ मिला हुआ था। काजी फायज ईसा आईनी तरमीम का बराह रास्त बेनिफिशरी है। काजी फायज ईसा इलेक्शन का हर केस अपने पास ले लेता है। काजी फायज ईसा की बीवी ने मेरे खिलाफ बातें की, इसको तो हमारे केसेस से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। आज लकीर के एक तरफ जमहूरियत, दूसरी तरफ बूट को इज्जत देने वाले हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में इनकी जमानतें जब्त हुई थी। फ्रॉड को कवर करने के लिए एम्पायर को साथ मिलाकर ये सब किया जा रहा है। जलसे से रोका गया तो मीनार पाकिस्तान पर पूरी कौम एहतजाज करेगी। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट इसलिए जो है वो करता हूँ क्योंकि आज भी मुल्क में वही हालात है। मुल्क के ये हालात मुशर्रफ और ज़िया उल हक के दौर में भी नहीं थे। इस वक्त भी पूरा मशरकी पाकिस्तान मुजीब के साथ खड़ा था। याह्या खान ने अपनी ज़ात और इक़्तिदार के लिए मुजीब के खिलाफ एक्शन लिया। 8 फरवरी के इलेक्शन में भी वाज़ेह हो गया था कि कौम कहाँ खड़ी है। कौम एक तरफ खड़ी है और छोटा सा साहिब इक़्तिदार तबका जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट को अपने इक़्तिदार के लिए तबाह कर रहा है। ये इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। तोशाखाना 2 केस में जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है स्पेशल जज सेंट्रल के पास, शाहरुख अर्जुमंद के पास, और वो दरख्वास्त 23 जो है वो सितंबर को सुनी जाएगी। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर का हवाला दिया गया है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जुडिशल पॉलिसी के तहत 5 रोज़ में आपने फैसला करना है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।